हेलो दोस्तों, मैं सत्यवान आप सभी से आज रूबरू हो रहा हूं और मैं आपसे बात करूंगा एंकरिंग के बारे में, मंच संचालन के बारे में। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने हालांकि बड़ा एंकर नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंच मैंने साझा किए हैं। उन मंचों पे जो बहुत बड़े मंच रहे हैं, 1-1 लाख की जहाँ जनसंख्या रही है, वहाँ पर भी मैंने मंच जो है वो संचालन किया है। तो एक थोड़ा बहुत जो ज्ञान मुझ में आया है मंच संचालन करते करते, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले कौन कौन से ऐसे मंच हैं जहाँ पे मैं ज़्यादातर मैंने मंच संचालन किया है। तो सबसे पहले मेघवंश जागृति संस्थान के तत्वाधान में राजस्थान में कुल 13 निःशुल्क सामूहिक सम्मेलन हुए हैं। मेघवंश निःशुल्क सामूहिक सम्मेलन के नाम से, जिनमें 6 हुए हैं नीमका थाना, 5 रामपुरा डाबड़ी, 1 खाटू श्याम जी और 1 उदयपुरवाटी। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। जिला स्तरीय राजस्व विभाग का कार्यक्रम है, उसमें मैंने एंकरिंग का कार्यक्रम किया है। छोटे मोटे कार्यक्रम बहुत सारे, जैसे स्कूलों में एनुअल फंक्शन वगैरह है, शहीदों के कार्यक्रम हैं, उनमें भी मैंने एंकरिंग की है। तो उसको मैं साझा कर रहा हूँ कि सबसे पहले अगर बात करें तो एक एंकर में कौन कौन से गुण होने चाहिए एंकरिंग करने के लिए। तो सबसे पहले एक एंकर को जो है फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। कार्यक्रम क्या है, उस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में उससे मालूम होना चाहिए। कार्यक्रम से 1-2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले जाकर के उस कार्यक्रम के बारे में जाने कि कार्यक्रम है कैसा, कौन कौन मेहमान उस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, उस कार्यक्रम की थीम क्या है, कितने समय तक वो कार्यक्रम चलेगा, तो उसकी रूपरेखा पूरी उसको मालूम होना चाहिए। और जब रूपरेखा मालूम होगी तो वो फुली प्रिपेयर्ड होंगे। इसके अलावा एक एंकर के चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए, मुस्कान उसके चेहरे पे होने चाहिए। जैसी भाव भंगिमाओं की ज़रूरत होती है शब्दों के साथ में, शब्दों का उतार चढ़ाव एक एंकर के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे शब्द होते हैं उसी के अनुसार जो है उन्हें अपनी चेहरे की भावभंगिमाएं दर्शानी होती हैं। इसके अलावा एक एंकर को फुली कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसे ऊर्जावान होना चाहिए, उसे भरपूर होना चाहिए ऊर्जा में, अपने आप पर उसे विश्वास होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो एक एंकर को कूल होना चाहिए, कूल रहे हमेशा, क्योंकि बहुत से कार्यक्रम करते करते बहुत सारे इवेंट आपके पास ऐसे आते हैं जिसमें बहुत सारे लोग आपको इरिटेट भी करते हैं। कईयों के कार्यक्रम नहीं आते हैं तो भी वो बोलते हैं। कई लोग जो हैं कार्यक्रम को शॉर्ट करने के लिए भी कहते हैं। बहुत सारी बातें आपको होंगी, इसलिए एंकर को जो है हर परिस्थितियों में कूल रहना चाहिए। इसके अलावा एक एंकर जो है उसको ऑडियंस के साथ पूरा जुड़ाव होना चाहिए। एंकर जो है, अगर आप बहुत बढ़िया ऑडियंस है और एक एंकर जो है वो सही नहीं है तो वो कार्यक्रम सही नहीं होगा। और बहुत बढ़िया एंकर है और ऑडियंस अगर आपसे जुड़ नहीं पा रही है तो भी अच्छा नहीं है। तो एक एंकर जो है एक मृत कार्यक्रम को जीवंत कर सकता है। एक एंकर में ये खूबी होनी चाहिए, एक एंकर में खूबी होनी चाहिए कि जितने लोग पंडाल में उपस्थित हैं वे सभी के सभी लोग आपकी आवाज़ पर उनका पूर्ण ध्यान होना चाहिए, आपसे जुड़े होने चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो एक एंकर का जो खास गुण और हो वो ये कि ड्रेस कोड जो है उसका बढ़िया होना चाहिए। अगर ड्रेस कोड अच्छा है, यानी कि ऐसे नहीं है कि आप बिना क्लीन शेव बनाए, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी उगी हुई है, चले गए सर हैं, कपड़े आपके सलीके से नहीं हैं, तो वो भी एक कार्यक्रम को का महत्वपूर्ण गुण है एंकर के लिए। तो आपको वो सारी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व जो है माइक चालू हो जाता है। कार्यक्रम में व्यवस्थित जो है करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उस समय अगर स्कूलों का कार्यक्रम है
राष्ट्रीय पर्व चल रहे हैं तो वहाँ पर देशभक्ति के गीत वगैरह चल जाते हैं। अन्य जो कार्यक्रम है वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे ही गाने वगैरह जो बजते हैं, धुन बजती रहती हैं। तो उन धुनों की बीच बीच में आप जो है माइक को संभालें। माइक में पर जाने का आपका जो धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा वहाँ, और आप वहाँ जाकर के कार्यक्रम के बारे में माइक पर बोलें कि आज अगर विद्यालय प्रोग्राम है तो आप बोलें कि आज हमारे स्थानीय विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व जो है वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आप सभी ग्रामवासियों से आग्रह है कि कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। ऐसे शब्दों के साथ में आप गाँववासियों को बुला सकते हो। उसमें आप वो तरीके से बोल सकते हो कि गांव के सभी वृद्ध, युवा साथी, है ना, बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति, छोटे छोटे बच्चे, सभी से आग्रह है कि वो कार्यक्रम में पधारें और इस कार्यक्रम में शिरकत करके विद्यालय को अनुग्रहित करें। ऐसे आप बोल सकते हैं। इसके अलावा भी आप अन्य कार्यक्रमों में भी बोल सकते हैं, और बहुत सारे बुलाने के और भी तरीके बहुत सारे हैं। आप बोल सकते हैं देशी भाषा में भी कि काम घणु फुर्सत कोनी, काम घणु फुर्सत कोनी, आ मत खींचो आज, आप पधार जो से परिवार सागे, छोड़ जरूरी काज। ऐसे आप जो है बोल करके आप गाँव वालों को बुला सकते हैं। इसके अलावा भी आप बोल सकते हैं मेहमानों के लिए कि मैंने हर गली फूलों से सजा रखी है, मैंने हर गली फूलों से सजा रखी है, अफसोस है शर्त हवाओं से लगा रखी है, न जाने कौन सी गली से आ जाए मेरे मेहमान, मैंने हर गली चिरागों से सजा रखी है। ऐसे भी आप बोल करके कार्यक्रम में मेहमानों के लिए बोल सकते हैं, और जब आपकी आवाज़ ही जाएगी। इसके अलावा भी आप मेहमानों के लिए बोल सकते हैं कि जब मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो तब आप बोल सकते हैं, पहले भी आप बोल सकते हैं, ताकि गांव वालों को मालूम चले कि आज कोई विशेष कार्यक्रम हो रहा है। और जो आवाज़ आ रही है वो इतनी सुरीली हो, शब्दों का उतार चढ़ाव की मैं बात कर रहा हूँ, कि इस तरीके से हो कि लोग कहें कि आज क्या, कौन है ये बोलने वाला। तो आप बोल सकते हैं, ए बाग जरा महक के चल, जब मेहमानों के आने का सिलसिला हो, ए बाग जरा महक के चल, कुछ मेहमान आने वाले हैं, मत फूल बिछाना राहों में, हम पलके बिछाने वाले हैं। ऐसे कहकर कर भी आप जो है वो कार्यक्रम में शुरू होने से पहले कार्यक्रम को रोचक बना सकते हैं। तो बहुत सारी बातें मैंने आपसे की। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ कि मेहमान जब आ जाएं तो उसके बाद में आप बोल सकते हैं कि लाख दिए जला लीजिए अपनी महफिल में, लाख दिए जला लीजिए किसी महफिल में, रोशनी तो आपके आने से ही होगी। ऐसे भी आप मेहमानों के लिए बोल सकते हैं। और कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले आप जो कार्यक्रम संयोजक हैं उनसे सलाह मशवरा करके सभी जो मेहमान आए हैं उन्हें उनके पद के अनुसार उनको नाम से आमंत्रित करें, उनके नाम से तालियां बजती रहें। आप कहें कि फला जो हैं वो आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं तो आप तालियां जरूर बजवाएं। इसके अलावा मुख्य अतिथि है, विशिष्ट अतिथि हैं, उनके सभी के साथ जो है आप उनके नाम और पद के साथ में बोल करके उन्हें आसन पर जरूर बैठाएं। इसके अलावा यदि कार्यक्रम को शुरू करना है तो आप बोल सकते हैं, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। यदि विद्यालय कार्यक्रम है तो सबसे पहले आपको मालूम है कि माँ सरस्वती के दीप प्रज्वलन होगा और सरस्वती वंदना होगी। अगर राष्ट्रीय पर्व है तो झंडारोहण होगा। आप विभिन्न डिग्निटीज के साथ में जो है झंडारोहण का कार्यक्रम करवा सकते हैं। उसके बाद में राष्ट्रगान है या अन्य चीज़ें हैं। मेहमान के सरस्वती वंदना हो तो उस समय आप पूछ सकते हैं कि अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे माँ, हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। इसके अलावा भी आप बोल सकते हैं कि जिस प्रकार जल के बिना मीन, फल के बिना वृक्ष,
और हरि सुमरिन के बिना भक्त का कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से विद्या के बिना विद्यार्थी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और विद्या की देवी है माँ सरस्वती। तो माँ सरस्वती की हम स्तुति आराधना करेंगे, क्योंकि ये माँ सरस्वती का मंदिर है। तो आप बोल सकते हैं ओम सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सर्वकार्येषु मे सदा। इस प्रकार से आप कार्यक्रम को शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो है बहुत सारी बातें अगर हम करें तो मेहमानों के अतिथियों के स्वागत का कार्यक्रम आता है उसके बाद में, और तिलकार्चन की बात आती है। तो अतिथियों के स्वागत से पूर्व आप जो है अपनी भूमिका इस प्रकार से बना सकते हैं कि हमारे देश में अतिथियों के स्वागत की विशेष परंपरा रही है। और इससे आगे बढ़े तो राजस्थान में तो अतिथियों के स्वागत की इससे भी विशेष परंपरा रही है। हमारे यहाँ तो अतिथि को देवों के समान माना गया है, कहा गया है अतिथि देवो भव। तो अतिथियों के स्वागत की परंपरा चलती है। तो जब स्वागत चले तो आप एक एक करके स्वागत की कड़ी को निभाएं और उन्हें कहें, है स्वागत आगत आज हृदय से, है स्वागत आगत आज हृदय से, श्रीमन आप पधारे, है सुमन माल शुभ भेंट आपको, श्रीमन से स्वीकारें। इसके अलावा भी आप बोल सकते हैं कि चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के गीत खुशी के दीप जलाते हैं, मेरे अतिथि आए हैं आज भगवान बनकर, मेरे अतिथि आए हैं आज भगवान बनकर, हमारे भगवान को हम हृदय से तिलक लगाते हैं। तो ऐसे एक कार्यक्रम का जो पूरी रूपरेखा है यहाँ तक बनकर के आती है, अतिथियों के स्वागत तक चलती है। आगे कार्यक्रम को और देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा और ज़रूर आप कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी मेरे YouTube चैनल करिएगा। मैंने आज प्रयास किया है कि आप तक आपसे मैं रूबरू हो सकूं और आप तक अपनी बातें पहुंचा सकूं। और आगे और वीडियो कराएंगे तो इससे खुलकर आपसे बातें और होंगी। आज मेरा पहला प्रयास था। बहुत बहुत धन्यवाद।